नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो यहाँ पर बाल विकास एवं जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी, ये सभी एग्जामों में पूछी जाती है। चाहे इसमें आपका एस्टेट, सीटेट, यूपीटेट, आरटेट, कोई सभी एग्जाम हो, उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो क्वेश्चन है ये जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम आज ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है हमारे अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्भरण का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, अभ्यास का सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन के जो प्रतिपादक है ये थे B.F. स्किनर। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसमें सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ये एस आर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का सिद्धांत, उद्दीपक अभिप्रेरक या अंतर्नोद का सिद्धांत। तो इसमें जो सी आंसर है ये हमारा ऑप्शन ए, क्रिया प्रसूत व्यवहार का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, इसमें सीखने की प्रक्रिया में क्रिया प्रसूत व्यवहार को शामिल नहीं किया गया है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है इससे तात्पर्य है जिसमें प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है जिसका परिणाम उस पर सुखद होता है और वह धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति वही अनुक्रिया करना सीख लेता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में सबसे अधिक निम्न स्थान पर रखा है। तो ये जो है जो गेने महोदय जो है इन्होंने अपने अधिगम सोपानिकी में सबसे निम्न स्थान पर इनमें से किसे रखा है। प्रत्यधिगम, श्रृंखला, संकेत या शाब्दिक अधिगम को। तो इनके द्वारा रखा गया है यहाँ पर ये जो संकेत जो अधिगम है। और ये जो यहाँ पर ये गेने जो आए हैं इनका जो संकेत अधिगम है ये परिस्थिति जो पावलोव जो है जिन्होंने जो कुत्ते के ऊपर जो प्रयोग किया था, तो उसका जो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है ये उस पर आधारित है। नेक्स्ट है शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव, ये किसका उदाहरण है। उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, समापन कौशल, पुनर्भनन या प्रस्तावना कौशल का। तो ये है यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। माध्यम, पुनर्भनन, प्रतिपुष्टि या अंतःक्रिया। तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, पुनर्भनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। तो मंदित मना जो कम बुद्धि वाले हैं, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। व्यक्तिक अनुदेशन, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, संवर्धन उपागम या तवर्ण उपागम। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, व्यक्तिक अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो आंसर माना गया है ये माना गया है ऑप्शन सी, विकास क्या है ये एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो ये जो कथन है कि यहाँ पर इसमें सत्य नहीं है, क्योंकि विकास क्या है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मृत्यु होने तक चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्षेत्रीय विकास में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। मूल्य, रुचि, अभिक्षमता या अभिप्रेरणा। तो विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता को तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर अभिक्षमता। और ये जो अभिक्षमता है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रूनर
कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो ये मिलती जुलती है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड जो इनका यहाँ पर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन या अनुवादन? तो उसे जो है कहा जाएगा, ये कहा जाएगा उद्भवन। और ये जो सृजनात्मक समस्या जो है ये समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, तो ये उद्भवन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, ध्वनिग्राम या रूपग्राम? तो ये जो मानी गई है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें, ध्वनिग्राम। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर ध्वनिग्राम है। बालक जो है जन्म से रोने लगता है जिससे वह ध्वनि आवाज़ें निकालने लगता है, तो यहाँ पर ध्वनिग्राम ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्सन के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सबसे अधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो सबसे अच्छे ढंग से यहाँ पर रहेगा कि इसे कौन बता सकता है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? सही उत्तर बताएं। तो यहाँ जो आंसर है ये बी रहेगा, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। तो ये सृजनात्मक चिंतन को सबसे अच्छे अधिक ढंग से बता सकता है। सृजनात्मक होता है क्रिएटिविटी, अर्थात कुछ नया करना, आविष्कार करना या खोज आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण का। ये जो सूक्ष्म शिक्षण है ये क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण मूल्यांकन शिक्षण है, प्रभावशाली शिक्षण है, अवश्रेणीय शिक्षण है या वास्तविक शिक्षण है? तो सूक्ष्म शिक्षण जो है ये माना गया है यहाँ पर प्रभावशाली शिक्षण को। और सूक्ष्म ये जो शिक्षण तकनीक है इसका सबसे पहला जो उपयोग है ये 1963 में हुआ था। और इस प्रक्रिया में कक्षा का आकार, समय, कार्य और सामग्री जो है वातावरण प्रदान करने के लिए ये छोटा किया जाता है। तो प्रभावशाली शिक्षण इसमें रहेगा, सबसे सूक्ष्म शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेल करने का। तो सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर सुमेलित करनी है कि कौन सा किसके द्वारा सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। हल जो है इनके द्वारा दिया गया था प्रणोद अवकलन का सिद्धांत। और जो मैकडूगल है इनके द्वारा दिया गया था ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड इनके द्वारा मनोविश्लेषण का सिद्धांत। और जो मैस्लो है इनके द्वारा दिया गया था आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही, तो सही प्रभाविता, मौलिकता, सहकार्यता। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। तो ये सृजनात्मक तत्वों का यहाँ पर सही क्रम बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है, तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड के द्वारा क्या नाम दिया गया? तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था? पराअहम, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिप कॉम्प्लेक्स या नर्सिज्म? तो इसे जो नाम दिया गया था ये था ओडिप्स कॉम्प्लेक्स। एक 4 या 5 साल का जो बच्चा है इसमें अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है, और बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सिगमंड फ्रायड के द्वारा ओडिप्स कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। और फ्रायड ने पुत्र की माता के प्रति ये जो काम वासना जो होती है इस ग्रंथि को ओडिप्स कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी है। तो ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? तो ये जो थॉर्नडाइक इनके सीखने के एक नियम में नहीं है। सादृश्यता का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो ये रहेगा यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम ये दिए थे। 3 मुख्य नियम कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये थे 3 मुख्य नियम और 5 थे इनके गौण नियम। मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम एवं संबंधित परिवर्तन का नियम। तो एग्जाम में ये 3 और 5 ये आ जाते हैं। तो 3 मुख्य, 5 गौण नियम। नेक्स्ट है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के ये अधिगम अंतरण का उदाहरण है? क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक, ऊर्ध्व या धनात्मक अंतरण का? तो ये जो माना गया है ये रहेगा यहाँ पर ऊर्ध्व अंतरण का सिद्धांत। तो इसमें जो है ये पूर्व अनुभव के आधार पर सीखता है। नेक्स्ट है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता। तो यह संप्रेषण है, इससे संबंधी जो अक्षमता है बीमारी, इसे क्या कहा गया है? डिस्फेसिया, डिस्कैकुलिया, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, डिस्फेसिया इसे यहाँ पर कहा गया है। पढ़ने लिखने की जो अक्षमता है इसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। गणना संबंधी जो विकार है इसको कुल्य कहा जाता है। जिसके पीछे ये कुल्य लगा होगा तो इसका मतलब है कि इसमें गणित संबंधी विकार है। और जो लिखने की है इसको कहा जाएगा डिसग्राफिया। तो ये आपने इसमें जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो यहाँ पर एक शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा, व्याख्यान विधि या सहभागी विधि। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से इनमें से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो एक स्तर संबंधित नहीं है, विस्थापन, ज्ञान, आग्रहण या अनुक्रिया। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक स्तर नहीं है? तो यहाँ पर शिक्षण का एक स्तर इनमें से नहीं है। तो ये कौन सा है? तो शिक्षण का एक स्तर है, ये रहेगा ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं किसके बीच की संगति है? तो अधिगम की प्रक्रिया उद्दीपन और इनमें से किसके बीच की एक संगति है? पूर्व अनुभव, पशु अनुक्रिया या व्यवहार की? तो ये मानी गई है यहाँ पर अनुक्रिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिक्षण विधि पर प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो कौन सी शिक्षण विधि ये प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित है? आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर या समस्या समाधान? तो ये मानी गई है यहाँ पर समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि जो है इसका प्रयोग किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न अंकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो समस्या समाधान में एक बाधक नहीं है, सोच, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता या भग्नाशा। तो ये मानी गई यहाँ पर सोच अथवा ये जो अंतर्दृष्टि समस्या जो है ये समाधान में बाधक नहीं है। और अधिगम के सोच सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे इनका नाम था जर्मन मनोवैज्ञानिक कोप्पर-कोल्ला, वर्दीमर कोप्पर-कोल्ला, ये आपने सुना होगा। और इसे गैस्ट्रोलवादियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार सोच समस्या समाधान में सहायक होती है। और उन्होंने ये जो सुल्तान नामक एक जो चिंपैंजी जो था उसके ऊपर शोध किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक संवेग है? तो यहाँ पर जो संवेग कौन सा है? उद्दीपक, ध्यान, आमोद या स्मृति ही। तो यहाँ पर ये जो आमोद जो आया है ये संवेग है।
और सुख दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, आमोद, घृणा, तो ये सभी जो है यहाँ पर संवेग हैं। और यहाँ पर एक जब कुछ परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार आ जाती हैं, जैसे वुडवर्थ जो है उनके अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ के अनुसार उनकी उक्ति है। और मैकडूगल के अनुसार संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है, और इन्होंने 14 प्रकार के संवेगों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर FISCS, ये जो यहाँ पर दिया गया है FIACS के साथ मूल रूप से इनमें से कौन संबंधित है? हर्बर्ट, मॉरिसन, फ्लेंडर या लीफिट। तो इनके साथ है यहाँ पर ये ऑप्शन सी, फ्लेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो प्रश्न कौशल के लिए यहाँ पर एक सही नहीं है। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, या प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पर एक सही नहीं है। तो ये जो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, तो ये यहाँ पर ये सही इसमें नहीं माना गया है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीक है? व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपित तकनीक साक्षात्कार, अवलोकन, निर्धारण मापनी या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो यहाँ पर जो आंसर माना गया है ये माना गया है ऑप्शन डी को, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।